क्रिप्टो को लेकर ना मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं। ये स्कैम है, फर्जी है या नहीं है, एग्जैक्टली क्या है? क्रिप्टो की बात जब आती है लोगों को लगता है मिथ्स है, ये है। आप डिजिटल करेंसी बोल सकते हो। सो ये क्रिप्टोग्राफिक है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन होती है। मान लो कल को गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा दिया, जो लोगों ने इतना पैसा लगाया है वो डूब नहीं जाएगा? हम ये नहीं बोल सकते कि बैन हो जाएगा इमीडिएटली, बैन हो भी नहीं सकता। बहुत बड़े पैसा लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं उसमें से सबसे टॉप नंबर पे इंडिया आता है। टॉप यूजर में इंडिया आता है। इंडिया आता है। अच्छा, ये फेमस बिटकॉइन की वजह से हुआ, तो बिटकॉइन की एक्चुअल में रियल वैल्यू क्या होगी और इसको डिजिटल सोना क्यों बोलते हैं? नए गोल्ड भी मार्केट में आ रहे हैं, वो भी शेल ऑफ हो रहे हैं, फिर भी प्राइस बढ़ रही है। लेकिन जब किसी भी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो और जब डिमांड बढ़ने लगती है तो प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इसका कोई मालिक तो है नहीं, तो एक डर वाजिब नहीं है कल को कंप्यूटर बंद हो गए या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी? बिटकॉइंस को माइन करने के लिए लगभग 5 लाख कंप्यूटर्स काम कर रहे होंगे आज के टाइम पे। इसको छेड़छाड़ करने के लिए कम से कम आज अगर इंडिया की पूरी कंट्री की लाइट चली जाए, सभी की चली जाए, किसी एक कंट्री की भी अगर एनर्जी है तो वो कंप्यूटर चलता रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताओ सर, ये ब्लॉकचेन की वजह से आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस करने का तरीका, जॉब्स, ट्रेड करने का तरीका, ये सब बदलने वाला है? सर बहुत तेजी से बदल रहा है। रियलिटी बता रहा हूँ। ब्लॉकचेन की एक होता है कि जो एक बार इशू हो गया अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और इस पे ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जो करप्शन और ये टाइप की चीजें हैं, ये सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। देखिए, स्मार्ट कौन होता है? जो पहले से जान जाए कि क्या होने वाला है और वहां पर उसी तरह से खड़ा हुआ हो। मतलब आने वाला समय कौन सी चीज का है, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपको अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करना है, चाहे पैसे में इन्वेस्ट करना है, चाहे अपनी लर्निंग पर। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो 2026 के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज लेके आने वाला है। क्रिप्टो को आसान भाषा में समझने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सन क्रिप्टो के सीईओ उमेश सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड होप करता हूँ कि ऑडियंस एवं सबको समझ में आए कि प्रॉपर क्रिप्टो कैसा है, कैसे चलता है, इवन इसमें इन्वेस्टमेंट स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को समझ में आए। क्रिप्टो को लेकर ना मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं। हम्म, ये स्कैम है, फर्जी है या नहीं है? क्योंकि अभी ना मेरे फादर ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने ही बोला उन्हें। मैंने कहा पता नहीं कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ आनी जानी है या नहीं है, एग्जैक्टली क्या है ये? सो क्रिप्टो में ये जो मिथ्स हैं या जो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं कि हम्म। क्रिप्टो है भी या नहीं है, सो रियलिटी में देखें तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ा, आई थिंक, आने वाले फ्यूचर्स का फाइनेंस इकोसिस्टम है। रियलिटी है, पहले इस चीज़ को समझना होगा। लाइक अगर कहीं पे ऐसा न्यूज़ आ रही कि राइट ये मिथ है या स्कैम है समथिंग, सो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा। और देखने के लिए सबसे पहले हमें पास्ट देखना पड़ता है कि भाई पास्ट में इसकी क्या चीज़ें रही हैं, परफॉर्मेंस रही है या क्या रही है, एक्चुअल बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे आज क्रिप्टो को तो हम एक तरफ से साइड भी कर देते हैं एक टाइम के लिए, जस्ट 2 मिनट्स के लिए हमने क्रिप्टो को साइड किया, बट क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी पे चलता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और अभी तक की सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिस पे आई थिंक आप देखोगे तो आज के डेट में गवर्नमेंट और बड़े बड़े इंडस्ट्री इस पे बिल्ड हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्रिप्टो की बात जब आती है लोगों को लगता है मिथ्स है, ये है। बट टू बी ऑनेस्ट, जो इन्वेस्टेड है इसमें या जो इसको बिलीव करते हैं वो काफी अच्छा रिटर्न्स बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग बाई अदर मुझे ना एक थिंग्स। बार समझा दो क्रिप्टो है क्या, ओके। फिर अपने चलते हैं ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए। तो शेयर मार्केट मुझे पता है, एक हाँ, कंपनी है, उसके अंदर अगर मैंने शेयर लिया तो मैं उसका पार्टनर हो गया। राइट ठीक राइट। है, गोल्ड मुझे पता है, मेरे हाथ में एक चीज है, राइट। चांदी मुझे पता है। हाँ। क्रिप्टो है क्या, वो समझाओ। सो बेसिकली क्रिप्टो का जो टर्म्स है वो एक टाइप से डिजिटल करेंसी है। ओके। आप डिजिटल करेंसी बोल सकते हो या लाइक बहुत सारे लोग इसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। सो ओके। होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज पहले क्रिप्टोग्राफिक्स होती हैं। ओके। इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। लाइक अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, आपके पास डिजिटल गोल्ड भी है तो आप जाके उसको रियल गोल्ड भी ले सकते हैं। बट बिटकॉइंस की कोई रियल प्रेजेंस, फिजिकल वैल्यू जो होती है उसकी प्रेजेंस नहीं है, ये डिजिटली रन होती है। सो ये क्रिप्टोग्राफिक है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन होती है। अल्टीमेट अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक हिसाब से डिजिटल करेंसी है जिसका पर्सन टू पर्सन लेन देन में काम होता है। लाइक आज अगर हमें आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं
तो वो पैसे आरबीआई के कंट्रोल्स में, गवर्नमेंट के कंट्रोल्स में, इवन जब हम आपको ट्रांसफर करेंगे सो उसमें भी बैंक का रोल आता है। हमारे बिल्कुल। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, ठीक सो है। उसको कंट्रोल बैंक करता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के अकाउंट में फ्रीज लग जाता है लग जाता क्योंकि है। बैंक के कंट्रोल में वो आपके पैसे को फ्रीज कर सकता है। हम्म, बट अगर हम जब बिटकॉइंस या इसकी बात करें, क्रिप्टो करेंसी को, तो ये पर्सन टू पर्सन के कंट्रोल्स में होता है, इसमें कोई मीडिएटर ही नहीं होता है। आज अगर अच्छा। मेरे पास है कुछ भी XYZ बिटकॉइंस, मुझे आपको भेजना है तो कोई थर्ड पर्सन इस पे रूल नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको इंडिपेंडेंट होकर कभी भी भेज सकता हूँ। तो एक हिसाब से ये डिजिटल करेंसीज है जिसको हम एक सिंपल टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये अब समझ में आ गया। हम्म, अब ये स्कैम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मान लो कल को गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा दिया, जो राइट। अभी भी बहुत क्लियर कट ना हाँ कर रही है ना ना कर कर रही रही है, है। बीच में है। हाँ, तो राइट। मतलब जैसे होता है ना कि जानबूझ के छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, जब आएगा तब देखेंगे। राइट। जो लोगों ने इतना पैसा लगाया है हाँ। वो डूब नहीं जाएगा? सो हम इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं। हम्म, 2017 या 18 आई थिंक इसी के आसपास की बात है, जब आरबीआई ने इस पे बैन लगाया था। आरबीआई आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साफ साफ बैन लगा दिया था कि आप इसमें डील कर ही नहीं सकते, चाहे आप कंपनीज हो या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर हम्म। रहे थे। उसके बाद ये जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। किस बेस पे खारिज किया सुप्रीम? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के खारिज कर दिया कि आप किसी पे से बैन नहीं लगा सकते। लाइक जो चीजें जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया अडॉप्ट कर रही है और इंडिपेंडेंट है, आप इस पे बैन लगा के, जब भी आप किसी चीज पे बैन लगाते हो तो आपको पहले समझाना पड़ता है कि वाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स ना। सो वो चीजें वहां पे समझाने के बजाय जो काउंटर्स होते हैं, वो भी जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और अगर आप कोई चीज अगर आपको लग रहा है गलत है, तो आप पहले रूल लाओ, रेगुलेशंस लाओ, राइट। डायरेक्टली आप उस पर बैन इम्पोज करना, दैट इज नॉट गुड थिंग्स ना। सो ऐसे और भी अदर थिंग्स थी जो जिसको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहां से जो बैन था वो रूल खारिज आउट कर हो गया, दिया। रूल आउट हो सो गया। ठीक है, हाँ। वो खत्म होने के बाद फिर बैंकिंग चैनल्स को भी मजबूरी में उनको सर्विस देनी पड़ी। सो बैन पहले भी लग चुका था। इवन आज के डेट में आप देखिए, सो गवर्नमेंट, कई बार लोग सोचते हैं बैन हो जाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट इस पे टैक्स ले रही है। आप कुछ भी प्रॉफिट कर रहे हो, क्रिप्टो में कमा रहे हो, तो आपको टैक्स पे देना करना पड़ रहा पड़ेगा। है, हाँ। सो अगर कोई चीज इनलीगल या बैन या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह नहीं बनाती है। क्योंकि आज अगर क्राइम देखो तो क्राइम इनलीगल है, हम्म, आप गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती। अगर डायरेक्ट उसको सीधा सीधा बैन किया है, टैक्स वगैरह की तो दूर की बात है। सो सेम तरीके से अगर हम क्रिप्टो को देखें, तो क्रिप्टो में पॉलिसीज आ रही हैं। आप देखेंगे 2017 के आसपास कोई पॉलिसी नहीं थी। अभी रिसेंटली आई थिंक 2022-3 के आसपास में आया है टैक्स। टैक्स के बाद में FIU इंटर किया है। FIU होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म को काम करना है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जो ये रेगुलेशंस है ना, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशंस आ रहा है, तो वो धीरे धीरे आ रहा है, पॉलिसीज पहले बन रही हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते कि बैन हो जाएगा इमीडिएटली, और बैन हो भी नहीं सकता। बहुत बड़े पैसा लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं, उसमें से सबसे टॉप नंबर पे इंडिया आता है। टॉप यूजर में इंडिया आता है? इंडिया आता है, ये पब्लिकली रिपोर्ट है। आप कभी भी गूगल पे डालोगे कि सबसे ज्यादा क्रिप्टो होल्डर्स किस कंट्रीज में, सो इंडिया आएगा। और आप ये देखिए कि इंडिया में भी रेगुलेशन नहीं है। इंडिया के कुछ ही % लोग अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टेड है। अगर हम कंपेयर करें स्टॉक से, स्टॉक को तो हर कोई जानता है, रेगुलेटेड मार्केट है। बट इंडिया में बहुत ही कम % लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, फिर भी इंडिया टॉप में। टॉप में है। अच्छा, क्रिप्टो की जरूरत पड़ी क्यों? मतलब ऑलरेडी हमारे पास करेंसी है और तरह के एसेट्स हैं, राइट। तो फिर क्रिप्टो की जरूरत पड़ी क्यों? सो जब क्रिप्टो या बिटकॉइंस की जो शुरुआत हुई थी, आपने एक बार सुना होगा 2008 के आसपास लेमन ब्रदर्स का क्रैश से बिल्कुल। आए थे। सो उसमें क्या होता है, पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम हिल जाता है। और जिसने भी बनाया, आज भी वो अनानुमस है कि किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग यूज की। बेसिकली क्रिप्टो की जो स्टार्टिंग हुई वो लेमन ब्रदर्स के बाद से हुई। 2009 के आसपास बिटकॉइन जस्ट आया मार्केट में, एंड 10 के आसपास ट्रेंड हुआ है। सो बेसिकली जो प्रॉपर फाइनेंशियल इकोनॉमी है, कि जैसे मान लो कि आज हम पैसे यूज करते हैं, तो पैसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और हर गवर्नमेंट चाहती है हमारा मनी Control। स्ट्रांग हो और कंट्रोल हमारा पूरा होना चाहिए। अमेरिका सोचता है हमारे डॉलर पूरी दुनिया में यूज हो, इंडिया सोचता है हमारे रुपीज पूरी दुनिया में यूज हो। तो ऐसे हर एक कंट्रीज का अपना अलग प्रोस्पेक्टिव है। बट जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो सकता है एक सिमिलर वे में, वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्योंकि वो गवर्नमेंट के होल्ड में नहीं है। नहीं है, उसको पर्सन टू पर्सन कंट्रोल होता है। लाइक आज अगर कोई गवर्नमेंट चाहे, किसी भी कंट्रीज की गवर्नमेंट चाहे कि मैं इसको बैन कर देता हूँ, वो बैन एक्चुअल में नहीं कर सकता।
क्योंकि इसका जो आप एल्गोरिथम और बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसको बैन किया ही नहीं जा सकता। आज अगर कहीं पे भी बिटकॉइन से कोई किसी को भेज सकता है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल तब होता है जब ओवरऑल करेंसी आपके एक रेगुलेटेड वे में हो, आपके कंट्रोल में हो। तो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहा हो या गवर्नमेंट के राइट, थ्रू हो रहा हो, तो इसमें राइट। सो आज भी गवर्नमेंट्स को इन सब चीज़ों का डर होता है कि कलकत्ता अगर रुपीज़ या डॉलर को लोग छोड़ के क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने लगे एज अ पेमेंट के लेन देन के लिए, तो गवर्नमेंट की जो पावर है, जो कंट्रोल्स है, वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगी। तो किसी एक व्यक्ति ने बनाया है ये? किसी एक व्यक्ति ने बनाया है, जिसको आई थिंक लोग बोलते हैं सतोशी नाकामोटो। सो एक ऐसा नाम है सतोशी नाकामोटो, बट आज तक इनकी कोई आइडेंटिटी कोई नहीं कर रिवील पाया नहीं है है। कि ये कौन है, कहाँ मतलब से अलग ही थे, लेवल का माइंड होगा जिसने ये अलग ही बनाया लेवल का। है। और उन्होंने बना के छोड़ दिया। और आप सोचो कि एक प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, उसके लिए कितनी मार्केट करनी पड़ती है, तब जाके लोगों को समझ में आता है। लेकिन उन्होंने बना के छोड़ दिया, लोग ऑटोमेटिक समझ रहे हैं आज। जो फाइनेंस में हैं, जो पैसे को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि आज के डेट में अगर हम डॉलर खरीद के रखते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं, जितना नहीं बढ़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, जिसको डिजिटल करेंसी, इवन क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। अच्छा, ये क्योंकि फेमस बिटकॉइन की वजह से हुआ, तो हाँ। बिटकॉइन की एक्चुअल में रियल वैल्यू क्या होगी और सो इसको हाँ, डिजिटल सोना क्यों बोलते हैं? सो एक्चुअल होता क्या है कि इसको जरा एक छोटे से शब्दों में हम समझने का ट्राई करते हैं। आज अगर आपके पास पैसे हैं या इवन किसी के पास पैसे होते हैं, तो हर कोई बैंक में पहले लोग रखते थे, अभी लोग रखना पसंद नहीं नहीं करते, करते। क्योंकि पता है 2 से 5% तक का इंटरेस्ट में कुछ नहीं होने वाला है। सो जब किसी के पास पैसे होते हैं, तो उस पैसे को वो रियल वैल्यू में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक गोल्ड या सिल्वर या रियल इस्टेट। इससे क्या होता है, पैसा तो हमारा अभी भी पड़ा है, बट ओवर द टाइम ये बढ़ता रहता जाएगा, है। ठीक है। और गोल्ड की अगर हम देखें तो सप्लाई भी अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है। हर दिन माइन होते हैं, गोल्ड सिल्वर माइन होते हैं, मार्केट में नए नए आते रहते हैं, फिर भी काफ़ी तेजी से प्राइस बढ़ रहा है। अब इसी तरह से बिटकॉइन को जो अगर कंसीडर करते हैं ग्लोबली, जो इसको मिला हुआ है, ये डिजिटल एसेट्स का आप बोल सकते हो वो मिला हुआ है, रोल मिला हुआ है, जिसमें आप स्टोर ऑफ वैल्यू रखते हैं। वैल्यू इन द सेंस कि आज मेरे पास में मान लो 10 लाख रुपए है, मैंने बिटकॉइन में डाल दिया, तो हमारी जो वैल्यू थी या जो हमारी वैल्यू 10 लाख रुपए की थी, वो हमने बिटकॉइन में स्टोर कर दिया। अब बिटकॉइंस की प्राइस अप होगी, तो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक आप हो अप जाएगी। हो जाएगी। सो इस वजह से बिटकॉइन को कंसीडर किया गया। और सबसे मेन थिंग्स जो इसको यूनिक बनाती है, वो ये है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, उससे ज़्यादा ये हो नहीं सकते किसी भी कंडीशंस पे। सो अब क्या होगा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की आज प्राइस बहुत बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड नहीं है। नए गोल्ड भी मार्केट में आ रहे हैं, वो भी सेल ऑफ हो रहे हैं, फिर भी प्राइस बढ़ रही है। लेकिन जब किसी भी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड हो और जब डिमांड बढ़ने लगती है, तो प्राइस बहुत ही तेजी से भागती है। सो दैट्स वाई ये एक हिसाब से आप बोल सकते हो डिजिटल करेंसी है, जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू काम करती है। जो भी आपके कैश मनी है, उसको आप अगर इसमें पार्क करते हैं या स्टोर करते हैं, तो ओवर द टाइम जो अदर एसेट्स क्लास आपको बेनिफिट्स देती हैं, रिटर्न्स देती हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये बिटकॉइंस देता है। तो इसको यूँ समझ सकते हैं क्या कि क्रिप्टो मतलब या तो अर्ली गेम था, मतलब अब पहले पैसा लगा लेते, अब हम हाँ, लेट हो चुके हैं, जिसने अब लगाना, मान लो किसी को राइट, समझ राइट। में आ रहा है हाँ, कि यार हाँ, अब पैसा लगाना है, तो अब राइट। लगता है कि अब तो लेट हो गए, अब लगाने का कोई फायदा नहीं, इज इट? नहीं, इज इट नॉट राइट? आई थिंक मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सो ऐसा क्यों नहीं है। मैं आपको जस्ट एक समझाता हूँ कि आज अगर आप गोल्ड की मार्केट कैप देखें, जो गोल्ड की मार्केट कैप है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की है, ओके। बट बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो 2.5 ट्रिलियन मैक्स अभी जो चल रही है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर ही है। लेकिन जिस तरह से गोल्ड की अडॉप्शन पूरी दुनिया में है, सेम उसी पैरेलल या उसी से कई स्पीड में, कई गुना ज़्यादा स्पीड में बिटकॉइन की अडॉप्शन पूरे दुनिया में बढ़ रही है। आज लोग क्या कर रहे हैं, जिसके पास गोल्ड है या जिसके पास फंड्स पड़े हुए हैं, कैश वैल्यू पड़ी हुई है, वो बिटकॉइन में पार्क कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, जो आज गवर्नमेंट को कोई करेंसी इशू करनी है, तो उसके बैग में वो गोल्ड होता है, ठीक जैसे है। डॉलर है या अदर करेंसीज है। सो अभी क्या करें, बहुत सारी कंट्रीज अपने बैंक या रिजर्व में जो रखती हैं, वो बिटकॉइन को कंसीडर कर रही हैं। सो जब कंट्रीज बिटकॉइन को कंसीडर करना स्टार्ट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, इसके बाद अभी तो रिटेल्स तो बाकी हैं। तो जब सब लोग बिटकॉइंस को एज अ एक्सेप्टेंस जितना बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर आज हम देखें कि 2.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है डॉलर में, और गोल्ड की 30 है, सो गोल्ड के बराबर पहुंच गई, तो ये वैसे ही प्राइस इसकी 1 मिलियन डॉलर हो जाएगी। जो आज 1 लाख रुपए 1 लाख डॉलर चल रही है, वो 1 मिलियन डॉलर इजिली पहुंच जाएगी।
सो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। इवन जब मैं 2017 के आसपास देख रहा था, तो बिटकॉइन की कीमत अराउंड $2,500-3,000 थी। तो मुझे ऐसा लगता था यार ये तो 2015 में $200 था, 17 में $2,500 हो गया, ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब क्या ही बढ़ेगा? ऐसा हम्म। माइंड्स में आता है कि अब तो मुश्किल है बढ़ना। इवन इसके बाद भी जब ये $70,000 आया था 2000 ये पिछला जो बुल रन था, उसमें लगता था अब तो खत्म है, मतलब हो गया जो होना था, ठीक है इतना हो गया, लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन वापस से $16,000 पे बिटकॉइन आया, फिर से $1,25,000 अभी टच किया है। $1,25,000। सो ब्रो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये आई थिंक राइट टाइम है या रॉन्ग। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए देख रहे हैं, लाइक अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, सिल्वर में करना पसंद करते हैं, रियल एस्टेट में करना पसंद करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट बिटकॉइन में होना चाहिए, क्योंकि ये न्यू इमर्जिंग एसेट्स क्लास है और जिसको आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, और आने वाले टाइम पे इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो अनब्रेकेबल है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। तो अभी वैसे कौन कौन से कॉइन्स हैं, जैसे एक तो बिटकॉइन हो गया, और हाँ। कौन कौन से हैं सो जो टॉप के कॉइन्स है, लाइक बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ईटीएच जिसको बोलते हैं, सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया। एक्सआरपी बेसिकली बैंकिंग चैनल्स में यूज होता है। जैसे आज अगर हमें पेमेंट कहीं भेजना है, बाहर भेजना है, तो स्विफ्ट के जरिए भेजा जाता है, हम्म। एक चैनल्स होते हैं। सो उसको रिप्लेस कर रहा है एक्सआरपी। सो ओके। टॉप के अगर हम कॉइन्स देखें, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, और एक दो कॉइन्स जैसे बीएनबी हो गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉइन्स है। तो ऐसे टॉप 5 to 6 करेंसीज हैं जो कि ओवर द टाइम काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं जब से ये लॉन्च किए हैं, तो और ये कंटिन्यू ग्रो हो रही हैं। और इंडिया से भी कुछ कॉइन्स हैं, जैसे अभी हम्म, वैसे तो खैर कहना बनता ही नहीं, क्योंकि हम्म, जब इंडिविजुअल बेस पर कॉइन्स हैं तो किसी कंट्री का तो होल्ड है ही नहीं, होल्ड नहीं हो लेकिन सकता। फिर भी जैसे हिंदुस्तान से भी कुछ कॉइन्स निकले। सो इंडिया से एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोल सकते हैं पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी है, ओके। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है, जिसके फाउंडर संदीप नैनवाला है। उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाई है। उनका एक टोकन है, पोल करके है, POL करके एक टोकन है, ओके। जो कि इंडिया से है, बट वैसे ही इंडिया में वो है नहीं, आउटसाइड ऑफ इंडिया से है। बट इंडिया से भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस फील्ड में बन रहे बन हैं। रहे हैं। राइट, तो सारे ब्लॉकचेन की थीम पे चल रहे हैं। ब्लॉकचेन्स की थीम पे। तो इसके हिसाब से तो फिर जैसे कॉइन्स और आते रहेंगे, तो फिर कैसे वैल्यू डिसाइड होगी? जैसे एथेरियम की अलग हो गई, राइट, या बीएनबी की आप बात कर रहे हैं, या जितने, फिर कैसे डिसाइड होगा किस कॉइन की क्या वैल्यू है? राइट। कौन डिसाइड करेगा सो इसे? कॉइन की वैल्यू डिसाइड होती है सप्लाई और डिमांड पे। सबसे बड़ी बात कि किसी भी कॉइन्स में कोई बड़ा पैसा डालता है, चाहे वो बिटकॉइन में डाल रहा है, इथेरियम डाल रहा है, तो सबसे पहले वो समझता है कि बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे आज इथेरियम की बात करें, तो हम्म। बिटकॉइन तो चलो एक अलग लेवल पे ट्रीट किया जाता है, लाइक ए किंग। हम्म। वो किंग है एक हिसाब से, वो तो उसकी अलग ही वैल्यू। बट उसके नीचे अगर हम देखें, इथेरियम आता है। सो इथेरियम में आज कोई स्टॉक्स में पैसे क्यों डालता है? देखता है कि भाई कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है, कंपनी कितने बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। तो वैसे इथेरियम की अगर हम देखें, तो बिटकॉइन के बाद जो पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन का चलता है, वो इथेरियम पे चलता है मैक्सिमम। आप देखें तो अच्छा। सारे इथेरियम में, जैसे आज डीफाई, इवन ये सब टर्म्स थोड़े से क्रिप्टो वाले हो जाते हैं अलग अलग। बट अगर आप देखें तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो आपके कंट्रोल में है, आपके पैसे आपके कंट्रोल में है, जब चाहो आप भेज दो, ऐसे करके बड़े बड़े एप्लीकेशंस बिल्ड हो रहे हैं। बैंकिंग, नियो बैंकिंग चैनल्स जो आज बैंक कंट्रोल करता है, वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में है। सो ये सारे इथेरियम पे बिल्ड हो रहे हैं। सो इथेरियम की ट्रांजेक्शन्स आई थिंक कई बिलियंस में जा रही है एवरी मंथ। सो जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो लोगों को इस पे ट्रस्ट आ बढ़ रहा रहा है। है। सो इसकी प्राइस पे लोग इसको बाई करते हैं, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। ये एक पंप एंड डंप कॉन्सेप्ट क्या है, और ओके, इसमें नॉर्मली वो रिटेलर ही क्यों मर जाता है? ये हाँ, क्या राइट। कॉन्सेप्ट है? सो होता क्या है, जैसे कि बिटकॉइंस की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ी, या बिटकॉइंस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो मार्केट में वही होता है ना कि आप देखोगे डुप्लीकेट चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। हम्म। आपने कुछ बनाया, उसका डुप्लीकेट बन जाएगा, और भी चीपेस्ट प्राइस में कमेंट क्लेम करेगा कि हम उनसे बेटर बेटर हैं, है। समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही होता है। सो बिटकॉइंस या बड़े कॉइन्स जब इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो छोटे छोटे कॉइन्स भी मार्केट में आते हैं, जो कोई बना के आ गया कि एक दिन बाद ये बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगा, ये इसको पीछे कर देगा, इतना कर देगा। सो जस्ट वो एक होती है कि बातें होती हैं, बट रियलिस्टिक में वैसी कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है। एंड कई सारे मेम कॉइन्स होते हैं जो मजाक मजाक में लोग बना देते हैं। चलो एक मेम कॉइन्स हो गया, लोग
मान लो एक कम्युनिटी है जिसके पास 10,000 लोग हैं, उस कम्युनिटी में उसने एक मेम कॉइन्स बनाया, हम्म, कम्युनिटी को बाई करवाया, कम्युनिटी जाके हर जगह उसका प्रचार कर रही कर है। रही है। तो होता क्या है, लोगों के नज़र में आता है कि राइट, अच्छा ये भी मेम कॉइन्स है, इतना अच्छा भाग रहा है, चलो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो फोमो होता है वो रियल यहीं पे होता है कि एक्चुअल में कम्युनिटी ने किसी कॉइन्स को बनाया एंड उसको अच्छे फोमो में अच्छी प्राइस में ले गया, वहाँ पे रिटेल फंस जाता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, इवन इसको ट्राई करती हैं कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि इसमें क्या रिटेल का नुकसान होता है। बट रिटेलर मतलब पढ़ लिख नहीं रहा, उसको देख नहीं रहा, स्टडी नहीं कर रहा, तो राइट शायद वो राइट, फिर इस तरह के ट्रैप में, इस तरह के स्कैम में फंस जाता लाइक है। होता है, लैक ऑफ नॉलेज होती है। ओके। तो आप क्रिप्टो को आप कैसे देखते हैं? आपका पहला एक्सपीरियंस कैसे रहा, मतलब सो क्रिप्टो के साथ? सो क्रिप्टो का पहला एक्सपीरियंस ये था, जैसे आज हर कोई सोच रहा होगा यार, यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं, पता नहीं ये सच में है भी या नहीं हम्म, है। सो जब मैं फर्स्ट टाइम सुना था तो भी मेरे साथ यही था, हम्म, बिलीव नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट नहीं होता है। इवन मैंने बाई भी कर लिया तो कई बार ऐसा लगता है कहीं डूब ना जाए, एक काम करो सेल करके निकल जाओ, सब कुछ अपने पैसे अपने बैंक में रख लो। हम्म, ये चीज़ें स्टार्टिंग के 1-2 साल तक लगता है, जैसे आज भी अगर कोई स्टार्ट किया होगा, मैं भी शायद वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा होगा कि जब भी उसने बाई किया, उससे 5% मार्केट नीचे आ गई तो उसको ये होता है डर ना, अंदर लगता से है। डर लगने लगता है, तो सोचता है बेच के बाहर निकल जाऊं। ये 1-2 साल तक होता है, लेकिन जो रेगुलर या बड़े टाइम के इन्वेस्टर, लाइक आपका गोल है 5 to 10 ईयर, तो फिर हम्म, ये चीज़ें नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने बाई किया सही टाइम पे एंड उसके बाद में फिर मैंने समझा टोटल। देखो मेन चीज़ होता है सर कि लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी चीज़ के प्रति नॉलेज अच्छी है तो हम्म, आप उस पे बिलीव कर सकते हो। लाइक अगर मैंने कई सारे स्टॉक के एनालिस्ट से मिलता हूँ, सो उनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होते हैं। किसी कंपनी को पकड़ लिए तो पूरी A to Z डिटेल निकालते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या काम कर रही है कंपनी, कितना रेवेन्यू बना रही, कितना प्रॉफिट बना रही, प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। सो उस हिसाब से उसको कॉन्फिडेंस होता है, वो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो लाइक अगर क्रिप्टो में कोई करना चाह रहा है तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप कभी छोटे अमाउंट से करो, पहले समझो चीज़ों को। जैसे कितने अमाउंट से शुरू हो जाता है? सो वो तो अपने पॉकेट पे डिपेंड करता है, बट फिर भी? मिनिमम तो 100 रुपए से भी कोई स्टार्ट कर सकता है। जैसे बिटकॉइन की कीमत तो 1 करोड़ है। अब लोग सोचते होंगे एक एक बिटकॉइन एक साथ कैसे खरीदूं, मुश्किल है। सो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप 1 किलो गोल्ड नहीं खरीदते, आप ग्राम में गोल्ड खरीदते हो, वैसे बिटकॉइंस भी पार्ट्स में आ जाते हैं। आप 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ओके, तो आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? कितने रुपए से शुरू की थी, और सो क्या क्या रहा आपका प्रॉफिट या लॉस क्या सो रहा? आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बिटकॉइन $2,000 के आसपास बाई किया था, हम्म, डॉलर में जो प्राइस थी, और आज $1,00,000 है एक बिटकॉइन की प्राइस। तो ओवर द टाइम अगर आप देखोगे तो लगभग 50x तक का रिटर्न्स हम्म, हुआ है। ऐसे इथीरियम में भी हमने 100 के आसपास बाइंग की थी। सो आज वो $4,000 या $3,500 के आसपास चल रहा है। आपने रखे हैं, बेच दिए? उस टाइम पे बेचा था कुछ, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था वो बोरोड मनी था, हम्म, कुछ लोगों से लेकर, और क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी जैसे स्टार्ट हो रही थी। सो क्योंकि पैसे तो होते नहीं है, तो कुछ टाइम का था, तो जो जो मैंने बारो किया था उसको मैं रीपे करने के लिए हमने कुछ सेल ऑफ किया था। बाकी की जो क्वांटिटी थी वो आज भी होल्ड है। okay, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसको कभी एग्जिट करता हूँ, फिर कभी एंट्री ले लेता हूँ, ये चीज़ें चलती चलते रहती हैं। रहते हैं। बट जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ होल्डिंग पावर से। अगर मैं बेच देता इन केस, जैसे कोविड आया था, कोविड में फिर से बिटकॉइन की प्राइस $3,000 के आसपास आई थी। सो अगर मैं बेच देता तो डेफिनेटली बात है, फिर तो कुछ नहीं रह जाता हाथ में, और होल्डिंग पावर थी जो कि हम्म, हमने होल्ड किया, हम्म, और फिर से वो आज हमें देखने को मिल रहा है। मे भी शायद आज बिटकॉइन 1 लाख डॉलर चल रहा है, आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में $70,000 आ जाए, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, लेकिन हमें समझने वाली बात है कि अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होनी चाहिए तो आप शुरू करो। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्रिप्टो पे जब हम बात करते हैं, तो जब इसका कोई मालिक तो है नहीं, नहीं। तो एक डर वाजिब नहीं है कि कल को ये कंप्यूटर बंद हो गए, राइट। ये अगर कहीं से ये एल्गोरिथम ही बंद हो जाए, या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी, या कोई हैक हो जाए, तो फिर क्या होगा? मतलब कैसे आप देखते हो इन चीज़ों को इस नज़रिए से? डेफिनेटली डेफिनेटली, इवन मैं ही नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइंस में डाल रही है वो भी इस चीज़ को समझती हैं, क्योंकि समझना पड़ता है। सो जैसे नॉर्मल वे में हम बात करते हैं, बिटकॉइंस को माइन करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि लगभग 5 लाख कंप्यूटर्स काम कर रहे होंगे आज के टाइम पे, ओके, बिटकॉइंस की ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करने के लिए। ओके, इसको छेड़छाड़ करने के लिए कम से कम 5 लाख में से 2.5 लाख से ज़्यादा, मतलब आप 51% की 51% की मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर उन सारे कंप्यूटर्स को आप एक साथ
एक टाइम के लिए अपने कंट्रोल में ले लेते हो, तब जाके ये पॉसिबल है। जो कि इतना पॉसिबल नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता है वो कंप्यूटर किस लोकेशन पे है। है, उस कंप्यूटर को ऑन कौन कर रहा है और किस कंट्री में है। आज अगर इंडिया की पूरी कंट्री की लाइट चली जाए, इवन अमेरिका की चली जाए, इवन जो 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, सभी की चली जाए, किसी एक कंट्री की भी अगर एनर्जी है, लाइक चाहे वो इसको सनलाइट हो गई हम्म। या, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, किसी भी तरह से एनर्जी है अगर अर्थ पे, तो वो कंप्यूटर चल रहा नेटवर्क्स और होगा, कंप्यूटर चलता रहेगा और वो बिटकॉइंस की जो माइनिंग में। एल्गोरिथम है माइनिंग से या ट्रांजेक्शन से वो चलते रहेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता। दैट्स वाई आज गवर्नमेंट चाहती तो अब तक बैन कर सकती थी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स है अपने कंट्रीज में बैन कर देंगे, क्या होगा किसी को नहीं पता है, एक माइनिंग सेटअप इस कोने में लगा के हमने छोड़ दिया, ये चल रहा है। ओके। तो इसको हाल्ट नहीं किया जा सकता और इतना इसको हैक करना या छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़ते जाएंगे उसको हैक करना उतना ज़्यादा उतना मुश्किल डिफिकल्ट होता होता है। जाएगा। और पहले आई थिंक जब पहले की बात करें तो 1 लाख से कम ही कंप्यूटर थे जो इस पे काम कर रहे थे, इसके एल्गोरिथम को मजबूत बना रहे थे। लेकिन ओके। आज के डेट में 5 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर हो गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है ना, लोगों ने काफ़ी बीच में अलग-अलग कॉइन्स के लिए अपने घर पे सिस्टम्स लगाए थे। सिस्टम्स लगाए थे। मुझे याद राइट, आ रहा है कुछ लोगों ने स्पेशली 20-20, 25-25 कंप्यूटर खरीद कर राइट, बढ़िया राइट। एसी-वेसी लगाकर सो माइनिंग का काम सो शुरू करा। माइनिंग माइनिंग करते थे लोग। इवन आज भी इंडिया में माइनिंग प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर आपको एक बिटकॉइन माइन करना है इंडिया में, आपको बड़ा सेटअप सेट करना पड़ेगा और एक बिटकॉइन माइन करने का जो कॉस्ट आता है अराउंड $60,000 के आसपास आएगा, बट ओके, उसकी प्राइस अभी है $1 लाख। सो ओवरऑल ये भी प्रॉफिटेबल है। ओके। जैसे शेयर मार्केट में आपने देखा हो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, हम्म, ऑप्शन एंड बाइंग की जो होती है, तो उसमें मैक्सिमम लोग लॉसेस में रहते हैं। हम्म। क्रिप्टो में फ़ायदा में कौन रहता है? सो इन्वेस्टर है राइट, या एक्सचेंज वाले रहते हैं राइट। या फिर एक ट्रेडर रहता है? क्या क्या रहता है? सो स्टॉक्स में जैसे आपने बताया, हुँ, हम क्रिप्टो पे बात करते हैं। क्रिप्टो में जो टॉप की करेंसीज में है, हुँ, सबसे पहले हम ये समझते हैं 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, 2, 4, 5 साल के लिए होल्डर रहते हैं। एक होते हैं जो डेली बाय डेली ट्रेड करते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इसमें छोड़ें। रीज़न क्या होता है, ये करेंसीज़ कभी फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। इवन एक दिन में 70% नहीं गिरने वाली हैं। हुँ, हुँ, सो इनकी ओवर द टाइम जब भी कभी ये नीचे भी आती हैं तो ये ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद ऊपर जाती हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू और इनकी डिमांड हमेशा रहती है। बट जो ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं वो जनरली छोटे छोटे कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। जैसे आज किसी को बाई कर लिया, कोई एक छोटा कॉइन है जिसकी कोई कंपनी में कोई न्यूज़ आने वाली है, वो कल कदा 50% 60% की प्राइस पंप देता है, वहाँ पे बेच के निकल जाते हैं। जो प्रॉफिट बनाने वाले लोग होते हैं ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट बनाते हैं। बट एक फैक्ट्स जो भी स्टॉक्स में भी रहा है, इवन क्रिप्टो में भी यही सेम फैक्ट्स है, जिसमें से 80% लोग लॉस भी करते हैं, 20% ही हैं जो प्रॉफिट बना रहते पाते हैं हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग से। और वो प्रॉफिट जो बनाते हैं वो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। जितने लोग 20% लॉस करते हैं ना, वो वही सॉरी 80% लोग जो लॉस करते हैं वही 20% लोग प्रॉफिट करते हैं। ये हुँ, ऑनेस्टली ये चीज़ें हैं। हुँ, और उनके पास ये होता है कि उनके पास एक नॉलेज होती है, एक टाइम सेटअप होता है, उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। बट जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप एज अ इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, सो दैट आपको टेंशन ना रहे इतना ज़्यादा। इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें, बिल्कुल सही कह हम्म, रहे हो आप। ये अगर आप थोड़ा-सा स्टडी कर लो, थोड़ा-सा हम्म। पढ़ लो, तो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, राइट, तो वो आपके लिए अच्छा मतलब है, क्रिप्टो आने वाला भविष्य है, शेयर मार्केट ऑलरेडी लोग इसको समझ रहे हैं। समझ रहे बहुत हैं। बढ़िया। ये लोगों में आप क्योंकि आप खुद एक एक्सचेंज चला रहे हैं, एम आई राइट? राइट। तो आपने जब नोट किया होगा लोगों का बिहेवियर, अब मैं हम्म, माइंडसेट की बात करता हूँ, राइट। तो ये फोमो क्यों हो जाता है? ये ओके। फोमो क्यों क्रिएट होता है कि सो मैंने ये अगर खरीदा तो हम्म, शायद गिर ना जाए और हम्म, अगर जब गिर रहा है तो मैं बेच दूँ, निकल हम्म, जाऊँ, ये फोमो क्यों होता है? सो बेसिकली फोमो फोमो बनता कहाँ से? फोनो फोमो बनता है कि दूसरे की प्रॉफिट्स या किसी कॉइन्स की ग्रोथ को देखते हुए मन में एक ग्रीड आना। हुँ, ग्रीड मतलब भाई ग्रीडीनेस हो जाता है कि यार ये कॉइन्स इतना पंप हो गया, शायद अगर मैं ₹1 इवन ₹100 डाला होता तो ₹1000 हो गए होते। इस हुँ, तरह की ग्रीड होती है। सो मार्केट में क्या होता है, एक टाइम टू टाइम एक ट्रेंड्स आते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आप देखो, पिछले कोविड के बाद सारे स्टॉक्स भाग रहे थे। हुँ, इवन हुँ, जिन्होंने भी पहले इन्वेस्टमेंट किया था वो तो अच्छा प्रॉफिट बनाए, लेकिन जो 2 साल बाद किए, जो 2023 या हाँ टू टू हाँ 2023 के आसपास जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आज आप उनका रिटर्न्स देखोगे तो नहीं है।
क्योंकि हम्म, मार्केट परफॉर्म ही नहीं किया उसके बाद से। सो सेम इसी तरह से क्रिप्टो में होता है, टाइम टू टाइम एक ट्रेंड्स आते हैं, लोग फोमो में आते हैं क्योंकि देखते हैं कि ये कॉइन्स इतना भाग रहा है, ये कॉइन्स इतना भाग रहा है, सो वो गेस करते हैं चलो नेक्स्ट ये कॉइन हो सकता है, इसमें हम लगाते हैं। सो ये तो चलो नेक्स्ट कॉइन की बात है। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा इस कॉइन की प्राइस 0.001 रुपए है, हम्म। अगर ये 1 रुपए चली गई, मेरे पास 1 करोड़ कॉइन है तो 1 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे। सो लोग इस तरह से सोच के लगाते हैं, ये फोमो टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जैसे वो हो जाता है शेयर मार्केट में, अगर 2 रुपए का शेयर सीधा 200 रुपए का दो हो सौ गया रुपए का हो तो गया। मेरा गेम पर लट जाएगा। हाँ। ओके, तो आप इसको माइंडसेट का जो मेन इशू है, हम्म। जो इंडियन यूथ की बात करूं मैं, राइट। स्पेशली जेंजी आ रहे हैं, वो क्रिप्टो की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसा है कुछ? ऐसा है, रियलिस्टिक नंबर है ये, कि सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स है वो जेंजीज का है। जेंजीज का है, उसमें से कुछ लोग हैं जो कि मेजर क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन इथेरियम की तरफ जा रहे हैं, कुछ हैं जो अदर कॉइन्स में भी जा रहे हैं, बट जेंजीज का नंबर्स ज़्यादा है इसमें। और वो आई थिंक दिखाता है उनकी उनके कॉन्फिडेंस, वो टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को समझ रहे हैं। सो आई थिंक ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब जेंजी के ओके, नंबर्स हैं एक्चुअल में। और अगर मुझे मान लो क्रिप्टो स्टार्ट करना है तो मुझे आप ना स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दो भी क्या करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस रहेगा? राइट। सो क्रिप्टो में दो है, एक तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करें। प्लेटफॉर्म मेन थिंग्स रोल प्ले करता है। रीज़न ये होता है कि क्रिप्टो में कुछ हैक्स भी होते रहते हैं, लाइक कुछ टाइम पहले भी हुआ था इंडिया जैसे में। नहीं, मतलब आप हमारी ऑडियंस के लिए बताइए, मुझे आइडिया अच्छा, है। ठीक है। सो चलो मैं ओपनली बता देता हूँ। एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। हाँ, कोई बात। उसमें 2000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हुई थी। कुछ 2000 करोड़ हाँ, रुपए 1 की? साल पहले ओके। 2000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई, हैकर्स ने अटैक किया और वो चुरा ले गया। हम्म। सो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ 2000 करोड़ का, वो इंडिविजुअल या रिटेल यूजर्स का हुआ नुकसान, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी चोरी होके चली गई। हम्म। सो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म उतना रेलिवेंट है भी या नहीं, उसकी सिक्योरिटी कहाँ पे रखता है। एक सिंपल सा बताता हूँ, जैसे आज के डेट में कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इवन आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सन क्रिप्टो पे हम लोग देते हैं ऑफर कि आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कर लो। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो कस्टडी है वो $150 मिलियन से इंश्योर्ड है। इन केस ऑफ कुछ भी ब्रीच होता है, कुछ अटैक्स होता है, इस एसेट से चोरी होती है, तो $150 मिलियन के जो इंश्योरेंस है वो बैक्ड है, आपने इतना इंश्योरेंस करवा रखा है अपने? करवा रखा है। सो उसमें कोई इशू नहीं होता है। बट अगर कोई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिसको आप चूज कर रहे हो जहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, इन केस कुछ भी मिस हैपनिंग्स होती है, सो शायद आपकी एसेट से चली जाए। बट लाइक सन क्रिप्टो पे हम इन्वेस्टर को इवन ओपनली बोलते हैं, इवन हमारे साथ में जो भी पहले से हुए लगे हुए हैं लोग, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपीज वगैरह कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि हमने सारी चीज़ें पब्लिकली कर रखी है। इवन ऑडिट रिपोर्ट्स हम ईयरली पब्लिक करते हैं। इवन अगर 500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसीज हमसे हमारे पास यूजर ने होल्ड कर रखी है, तो वो 500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी हमारे पास है भी या नहीं, इसकी भी हम ऑडिट करवा के पूरी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ओके। सो दैट यूजर को कॉन्फिडेंस आ पाए। जबकि ये मैंडेट नहीं है, अदर प्लेटफॉर्म्स में भी शायद नहीं कर रहे हैं, बट हम करते हैं इसलिए सो दैट कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, उनको बिलीव हो। तो इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू कैसे करें? पहला स्टेप क्या होगा? राइट। सो पहला स्टेप तो प्लेटफॉर्म हो गया। हम्म। बेस्ट प्लेटफॉर्म आप चूज करो। आइडेंटिफाई कैसे करना हमने एक्सप्लेन कर दिया। बेस्ट बेस्ट आप सन प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो के अलावा कोई और बताओगे? हाँ और भी हैं इवन कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। हम्म। ये तो सन क्रिप्टो है, सन क्रिप्टो पे तो आप जाके देख सकते हो। इवन और भी प्लेटफॉर्म्स है, CoinDCX, अदर भी और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो किसी में भी जो जिसकी जो चॉइस होती है वहाँ पे जा सकता है। प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद में फिर आपको ये देखना होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। जस्ट प्लेटफॉर्म चूज किया आपने, अपना अकाउंट बनाया, जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करने आपने वहाँ पे जाके डिपॉजिट करके और सेट कर दिया। ओके। विद इन मिनट्स में ये सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म चूज करने में जो भी आपको टाइम लग जाए वो लगेगा, बाकी सारे काम विद इन मिनट्स वहाँ हो डिपॉजिट जाते कर दें अमाउंट? हैं। राइट। आपने डिपॉजिट कर दिया, मैं भी शायद 10,000 कर दिया। अब आपको 1000 रुपए की एसआईपी करनी है तो आप चाहे तो 10,000 की एक साथ बाई कर लो, या फिर 1000 रुपए की एसआईपी सेट कर दो। मंथली एसआईपी कर मंथली एसआईपी सेट कर दो तो हर महीने आपका 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। और सबसे बेस्ट बात है कि क्रिप्टो में जब भी आप कभी एसआईपी से एग्जिट करना चाहते हो तो विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। कोई वो नहीं है, कोई लॉकिंग सेटलमेंट पीरियड टाइम टाइम नहीं नहीं है, है? लॉकिंग पीरियड टाइम नहीं है। इवन जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी, लगता है कि आज मुझे चाहिए ही चाहिए, आपकी जो भी एसआईपी पड़ी हुई है आप इमीडिएट मार्केट पे सेल करो।
विद इन 1 मिनट्स के अंदर पैसे आपके अकाउंट्स में आ जाते हैं। और इसमें प्लेटफॉर्म फीस वगैरह नॉर्मली जैसे डीमैट अकाउंट, जैसे मैं हुँ, ऑडियंस के लिए समझना चाह रहा हूँ हाँ, हाँ, कि एक डीमैट अकाउंट चाहिए अगर आपको हुँ, म्यूचुअल फंड करना है, करना है तो। अगर आपको शेयर मार्केट करना है, राइट, तो एक अकाउंट है ना, राइट, वहाँ खुल गया तो वहाँ पर मैं अपना पैसा डालता हूँ, वहाँ से उसके थ्रू उस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने सारा काम करता बाय हूँ, कर इसमें मेरा लेता हूँ। पैन नंबर लगा हुआ है, हाँ, तो हाँ, ट्रैकिंग हो जाती है, राइट, तो वो एक प्लेटफॉर्म फीस भी लेता है। राइट, तो ऐसा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पैन नंबर लेते हैं आप लोग, लेता और है। क्या उसमें भी प्लेटफॉर्म फीस होती है? सो एसआईपी में प्लेटफॉर्म फी हम लोग अभी नहीं चार्ज कर रहे हैं। ओके, इवन अभी नहीं, जब से हमने स्टार्ट किया है ठीक है। 2021 से प्लेटफॉर्म फी हम एसआईपी पे नहीं करते, इसमें क्योंकि और भी ऑप्शन होता है और भी एसआईपी के अलावा? मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वो बताइए। ट्रेडिंग्स के लिए कोई अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है, स्पॉट ट्रेड करना चाहता है, तो स्पॉट ट्रेड क्या होता है? स्पॉट ये होता है कि आपने आज कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, आपको 10 दिन बाद बेचना है, आप बेच दो। 2 अच्छा, दिन बाद बेचना है, बेच दो। जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं हाँ, अपने। स्विंग ट्रेडिंग हाँ, टाइप से वो आप कभी भी कर सकते हो। मोर देन 600 से ज़्यादा कॉइन्स लिस्टेड हैं प्लेटफॉर्म्स पे, एक्सचेंज पे। 600 से ज्यादा कॉइन? 600 से ज़्यादा, जो कि टॉप के हैं। इवन हैं तो ऐसे मार्केट में लगभग कई हज़ार से ज़्यादा, बट 600 जो फ़िल्टर्ड हैं, जो कि टॉप रैंक्स इसकी में आते अथॉरिटी हैं। कौन चेक करता है ये कौन अच्छा है कौन बुरा है? सो इसकी अथॉरिटीज़, सबसे पहली बात तो जो लाइक एक्सचेंज किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है, तो पहले उसकी बैकग्राउंड्स को पूरा चेक करता है कि कॉइन्स कितने हैं, मैनेजमेंट के पास कितने कॉइन्स हैं, कौन सी कंपनी है, क्या काम कर रही है, एक्चुअल टेक्नोलॉजी सॉलिड है या नहीं है, और ये जो भी कंपनी है किसने बैक किया है, किसी इन्वेस्टर ने फंड डाले हैं या नहीं डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, वो एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने लेवल पे करते हैं, एंड ठीक देन है। फिर वो लिस्ट करते हैं। सो एक तो हो गया, आपने जैसे बताया कि स्विंग ट्रेड हो गई या स्पॉट ट्रेड, इंट्राडे, ये कर सकते हैं। एफएनओ भी है इसमें, अच्छा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कोई करता है। जैसे आज आप ऑप्शंस बाई करते हैं स्टॉक्स में, उसकी एक्सपायरीज होती हैं। हम्म, तो क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि आप स्टॉक में करेंगे तो मॉर्निंग 9 से लेके शाम को 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, तब कर बिल्कुल। सकते हैं। क्रिप्टो में 24/7, अच्छा, 24 घंटे मार्केट खुला है? 24 घंटे और 7 डेज, कभी भी कोई छुट्टी नहीं होती है। सो लाइक अगर कोई जॉब करता है, उसको अगर ट्रेड करना है, सीखना है, सो 9 से 6 तक जॉब किया, 6 के बाद 2 घंटे आके अपना ट्रेड भी कर सकता है। ओके, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। ओके, तो मतलब एक तो मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, एक मैं एक तो सिप कर सकता हूँ, राइट, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट तो कर 3 सकते हैं। चीजें हो गई, राइट, ऑलमोस्ट सेम शेयर मार्केट की तरह। राइट, राइट। अच्छा, मान लो अब मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना है, हुँ, और मैंने मन बना लिया कि मैं चाहे सिप करूं चाहे ट्रेड करूं। हुँ, अब एक कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 5 वो आज टिप्स दो कि हुँ। ये माइंडसेट रखना है, तब जाकर आपने किसी एक चीज में इन्वेस्ट करना, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सिप हो। सो सबसे पहले आप अपना गोल क्लियर कर लो, और आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर लो। ओके, मिनिमाइज इन द सेंस सेट कर लो, आप कितना मैक्स, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पे तो मेरा कोई वो नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट पे जस्ट आप अपने एलोकेशन को चेक कर लो। आपके अच्छा, पास 1,00,000 रुपए हैं, तो आप 30,000 गोल्ड में, 20,000 सिल्वर में, 30,000 बिटकॉइंस में, 20,000 रियल एस्टेट में, समथिंग वो आप अपना चेक कर लो। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर दो। आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बार-बार चेक करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, आपने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, एसआईपी लगा दिया, वो चलता रहेगा। हम्म, लेकिन अदर लाइक जैसे ट्रेडिंग हो गया, या किसी कॉइन्स, अदर छोटे-छोटे कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम्म, उसके लिए ज़्यादा कुछ लॉजिक्स नहीं होती है। हर एक प्लेटफ़ॉर्म्स उस कॉइन्स के डिटेल्स प्लेटफ़ॉर्म पे ही शो करता है, जहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो कि ये कॉइन्स की मार्केट कैप कितना है, कितनी सप्लाई है, कितना क्या है, वो सारी डिटेल चेक करो। और सबसे मेन चीज़ है कि अपने को ये देखना पड़ता है कि जो कॉइन्स है वो क्या काम कर रहा है। ओके, कोई टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है किसी टेक्नोलॉजी पे या नहीं। लाइक जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फोमो वाली चीज़ तो नहीं चल रही है कि कोई मेम कॉइन्स या कोई ऐसे कॉइन्स बन गया जो ऐसे हवा में चल रहा है, और मे बी शायद 2 to 3 मंथ्स बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जैसे कॉइन्स को मतलब छोड़ के, कैसे जैसे थोड़ा एग्जांपल बताइए और। सो इसमें क्या होता है कि जब प्लेटफॉर्म जैसे हम सन क्रिप्टो पे कोई आता है, हम्म, सो जब एक मेम कॉइन्स होता है ना, या जो फोमो वाले कॉइन्स होते हैं, हम वहाँ पे एक इंडिकेटर्स दे देते हैं अच्छा, जो ये प्रेजेंट्स करता है कि भाई ये मेम कॉइन्स है, हम्म, मतलब ये हाईली वोलेटाइल है, रिक्सी है, इस पे जाना मतलब आप अपने हिसाब से जाओ, प्लेटफॉर्म इस पे कोई वो नहीं कर रहा है। हम्म, सो ये हम लोग चीज़ें पहले से ही करते हैं, दे देते हैं, सो ओके, दैट यूजर उसके बारे में, यूजर या कस्टमर को पता रहे कि भाई हम ऐसे कॉइन्स में जा रहे हैं जिसका कुछ नहीं है। लेकिन जो टॉप के करेंसीज हैं, जो ब्लू चिप कॉइन्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम अलग मार्क्स देते हैं ब्लू चिप का, सो दैट यूजर को कॉन्फिडेंस रहे ये कॉइन्स पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ओवर द टाइम हमारा ग्रो अच्छा होना है। जाएगा, ओके।
तो एक तो मैं ये चेक कर लूँ भी कॉइन के पीछे का इन्वेस्टर कौन है, कौन है, उसकी राइट, हिस्ट्री चेक कर लूँ और वो राइट, वाला कॉइन का पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ लग किस रहा तरह है, की वो चीज़ें में, राइट, ताकि वो उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी कंफर्म हो जाए। कंफर्म हो जाए। और आप ट्राई करो कि टॉप 100 कॉइन्स में ही जाओ। टॉप 100 कॉइन्स कैसे पता चलता है? जैसे एक वेबसाइट्स है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप। इसको आप विजिट करोगे, सबसे टॉप से 100 करेंसीज आपको दिख जाएंगी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, समथिंग। तो टॉप के जो 100 है ना, आप उसमें रहोगे तो सेफर साइड में हो, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सेफर साइड में मतलब उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी किसी के पैसे उसमें लगे लगे हुए हुए। हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो गया या बड़ी कंपनीज हो गई। सो मतलब आप सेफर साइड में हो। बट अगर छोटे छोटे में जाते हो जिसमें मिलियंस डॉलर का भी नहीं, मतलब 10 करोड़ की भी मार्केट कैप नहीं है, हुँ, वो तो कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। अच्छा, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हुँ, मान लीजिए मैं एक एक आम व्यक्ति जो अच्छा खासा पैसा बना लेता है, और मान लो हुँ, मुझे लाख रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, करना है, राइट। और आप क्रिप्टो को कैसे देखते हैं भी इतने परसेंट आपके पोर्टफोलियो का लाख रुपए हुँ, में से इतना क्रिप्टो में जाना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट में क्या जाना चाहिए, सिप में क्या स्टॉक में जाना जाना चाहिए, चाहिए। गोल्ड में कितना जाना चाहिए, हुँ, रियल एस्टेट में क्या जाना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्रिप्टो में कितना जाना सो चाहिए? अगर आपके पास आपका बजट है 1 लाख रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करने का, हम्म, सो अगर आप यंग हो, तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, 50% आप जो है, आप सिल्वर, गोल्ड इन सब में रख सकते हो। क्योंकि अगर आपको लगता है, इवन अगर नहीं भी है तो 40% रख लो। जहाँ तक मैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, जो मैं कभी फॉलो करता हूँ, सो मेरा 40% में स्टॉक्स, सॉरी स्टॉक्स को साइड करते हैं, अपना सिल्वर और गोल्ड हो जाता है। इसमें हम इससे ज़्यादा नहीं डालते 40%। बाकी का जो 40% है, इसमें मैं क्रिप्टो में रहता हूँ। अच्छा। 40% क्रिप्टो में मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरा कन्विक्शन एंड ये डिटेल्स, या फिर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए शायद मेरा एलोकेशन इधर ज़्यादा आप है। ज़्यादा स्टडी करते हैं, मैं इसको सिंपलीफाई राइट, कर देता हूँ। हाँ, ब आप ज़्यादा सिंपली, स्टडी करते हैं, ठीक है, आपका राइट, प्लेटफ़ॉर्म है, वो तो बात की बात है। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप उसको स्टडी करें, शायद आपका समझते हैं। कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। राइट, दैट्स व्हाई हम 40% इसमें मूव हो जाते हैं। जिसका कम है वो 30 रख लो, 20 रख लो, इवन 25 रख लो। हुँ, सो आप 25% क्रिप्टो को एलोकेट कर सकते हैं। बाकी जो अदर एसेट्स क्लास हैं, लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, उसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इसमें भी कोई फ़र्क होता है क्या कि एक क्रिप्टो वॉलेट होता है और एक एक्सचेंज होता है, इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? सो जो भी क्रिप्टो करेंसीज आपने बाई किया है वो एक्सचेंज में पड़ा होता है। हुँ, बट एक्चुअल में एक्सचेंज में जो पड़ा होता है, एक्सचेंज के किसी न किसी वैलेट्स में पड़े होते हैं। जो वैलेट्स के कंट्रोल एक्सचेंज, और उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है जो एक्सचेंज मैनेज करता है। जब आप एक्सचेंज से कभी क्रिप्टो करेंसी निकाल कर अपने वैलेट में लाते हो तो वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। और जब वो आपके कंट्रोल में आ जाती है तो कई बार ऐसा होता है, जो लोग नए यूजर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। उन्होंने वैलेट बना लिया हुँ। और इनकेस ऑफ मोबाइल से वो वैलेट डिलीट हो गया, और उन्होंने उनकी कोई की, कोई पासवर्ड नोट करके नहीं रखे हैं। सो उस केस में क्या होता है, उनकी पूरी क्रिप्टो करेंसी चली जाती है, अच्छा, क्योंकि रिकवेबल नहीं होती। अगर आपने उनकी की, प्राइवेट कीज़ या जो भी डिटेल्स होती है वो आपने सेव करके या कहीं लिख कर नहीं रखा है आपने, तो वापस से रिकवर नहीं हो सकता। सो अच्छा। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, अगर आप नए हो, एटलीस्ट 1 से 2 साल अगर आप मार्केट में हो, तो आप पहले एक्सचेंजेस पे ही रखो, क्योंकि फालतू का लफड़ा नहीं लेना है। आप एक्सचेंज में रखे हो तो दैट्स व्हाई आपने मोबाइल नंबर डाला है या अपना पैन नंबर डाला, आपकी टोटल रिकवरी हो जाती है। तो अब एक ना एक सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं जब भी मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या है कि मैं 5 से 6 साल बाद इस पैसे को कितना मैं एक्यूमुलेट हो जाएगा। आपने एक राइट, आइडिया दे दिया मुझे बिटकॉइन का, लेकिन जो हाँ, बाकी जो कॉइन्स हैं हुँ। या बाकी जो चीज़ें हैं, उनको कैसे मैं ध्यान में रखूँ कि यार ये 5 साल बाद ये चीज़ें या ये क्रिप्टो का फ्यूचर आप 5 साल बाद क्या देखते हो? राइट। सो क्रिप्टो का तो क्लियर है, लाइक क्रिप्टो में जो सबसे किंग आता है वो तो बिटकॉइन आता है। बट क्रिप्टो का भी फ्यूचर ओके है कि आने वाले टाइम पे रेगुलेशंस आएंगी, रेगुलेट हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, कई सारी कंपनीज हैं जिनके जो स्टॉक्स थे ना, वो क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एक स्टॉक्स के बदले एक क्रिप्टो का कॉइन्स, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजी है या जो स्टॉक्स है, ये जो क्रिप्टोज हैं, इनका तो फ्यूचर ओके है। बट अगर कोई सोच रहा है कि चलो क्रिप्टो, बिटकॉइन को छोड़ दिया हमने, अदर किसी कॉइन में लगा रहा हूँ तो 5 साल में क्या हो सकता है। हुँ, सो लाइक अगर मैं इथीरियम की बात करूँ, तो इथीरियम में जैसे जैसे बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ रही है, इथीरियम सेम लेवल पे बढ़ा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बिटकॉइंस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, बट इथीरियम एक अच्छा रिटर्न्स दे जाता है। तो आप टॉप के जो 10 कॉइन्स है ना, अगर आप इसमें लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ सोचने की वो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक मेन चीज़ को फ़ॉलो करते हैं जो ऑलरेडी किंग कर रहा है, अच्छे लेवल पे परफ़ॉर्म कर उस रहा है। रेफरेंस को फ़ॉलो करते हैं। राइट। और इनकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड होती रहती है। जैसे आपने बोला कि नॉलेज,
2 4 10,000 से स्टार्ट करो। 1-2 महीने में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी क्रिप्टो की, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। जैसे लोगों को लगता है क्रिप्टो मतलब समझ में नहीं आता क्या हो सकता है, लॉजिकली चीज़, मैजिकल चीज़ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा टर्म्स है, सिंपल सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसको आपने समझ लिया, अनब्रेकेबल है। आप ये समझ लिए कौन सी कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, बस इतना काफ़ी है। जैसे एआई का दौर आया, हुँ, कई सारी क्रिप्टो में ऐसी कंपनीज़ हैं जो एआई एआई पे काम कर रही हैं, मॉडल पे। उन कंपनीज़ की वैल्यूएशन बहुत अच्छी भाग रही है। तो इवन टाइम टू टाइम जैसे बताया ना आपने कि ट्रेंड चेंज होता रहता है। सो आपको लगा एआई से रिलेटेड है तो आपने फ़िल्टर कर लिया एआई से रिलेटेड कॉइन्स, हुँ। आपने उसमें लगा दिया 2 साल के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है 2 साल में एआई का बूम अच्छा आने बहुत वाला अच्छा। है। तो आप वैसे अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अवेयरनेस के लिए या फिर सिखाने के लिए वर्कशॉप्स वगैरह भी लेते हैं? राइट, वर्कशॉप्स हम फिजिकल वर्कशॉप जो एक्चुअल चलते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले भी हमने किया हुआ है, इवन अभी भी हमारा वो स्टार्ट हो रहा है। बट होता क्या है कि फिजिकल में हम एक ही एरिया को कवर कर पाते हैं। सो वर्चुअली हमारा खुद का एक सन क्रिप्टो एकेडमी है, जिस पे हम नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं। इवन ट्रेडिंग कैसे करना है, सीखना कैसे है, सेटअप कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, ओवरऑल मतलब एक ओके, फाइनेंस से रिलेटेड जो जानकारी होती है। इवन हमारे कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो हमारे कस्टमर्स के लिए काम करते हैं, बताते हैं कि ट्रेड सेटअप कैसे होती है। इवन हमने कई अभी पिछले 3 महीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने यूज़र्स के लिए। अच्छा। लाइक अगर किसी को ट्रेड करना नहीं आता है तो कोई हुँ, बात नहीं है, आप हमारे जो भी टीजी चैनल्स हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, उसमें आप जॉइन हो जाओ। उसमें आपको रेगुलर अपडेट मिलती है कि सीखना कैसे है, करना कैसे है, वो सारी चीज़ें। तो एक एजुकेशनल पे भी हम लोग काम करते हैं प्रॉपर। अच्छा आप फाइनेंस रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन राइट। माइंडसेट रिलेटेड नहीं देते? माइंडसेट, हाँ, ये तो है। माइंडसेट तो यूज़र को कस्टमर को खुद बनाना पड़ता है। यानी उसके लिए हम हैं अच्छा सर। फिर तो अच्छा है। क्योंकि लेट्स मैं काफ़ी शेयर ट्रेडर्स के साथ काम करता हाँ, हूँ इन हाँ। टर्म्स ऑफ माइंडसेट पे कैसे काम किया जाता है। भी आपका माइंडसेट उस समय कैसा है जब आप ये स्पेशली उनके लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या हाँ, ऑप्शन एंड फ्यूचर में है, राइट। क्योंकि बाकी जो अगर स्विंग ट्रेडिंग में है या फिर लॉन्ग टर्म में उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो पढ़ हुँ, के ही करना है आपने। पढ़ के बाकी हाँ। में बाकी जितने भी इस तरह के ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको तुरंत डिसीजन लेने हैं, हुँ, वहाँ आपको अपने ब्रेन पे काम करना पड़ता है। राइट। मेबी शायद हम लोग कुछ ट्राई करें यूज़र्स के लिए कुछ कोर्सेज़ वगैरह देने के लिए। बिल्कुल कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करी हुँ, कि ना स्पेशली क्रिप्टो को लेकर हुँ, हुँ। टेलीग्राम के कुछ कम्युनिटीज इसमें बड़ा स्कैम होता है, ये क्या है, इसके लिए आप क्या करते हो फिर आप? राइट, राइट। सो होता क्या है कि जैसे आज मान लो सन गिफ्ट ऑफर कर रहा है चैनल्स, सो हम्म, हमारे वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो बेटर है। हम्म, लोग क्या होता है ना कि लोग बिलीव जल्दी कर लेते हैं अननोन्स पे। जैसे मान लो किसी ने मान लो मेरे ही नाम से किसी ने एक टेलीग्राम अकाउंट बनाया मेरी फोटो लगाकर और किसी को मैसेज कर दिया। अब वो क्या आ जाता है, उसको बिलीव आ जाता है, अच्छा इनका मैसेज आया तो चलो बेस्ट होगा। अच्छा बहुत सारे चल रहे हैं सर इवन स्कैम। तो जब भी कोई इस तरीके से सामने से कोई मैसेज आए ना, इवन हम लोग कभी भी, हमारी टीम या हम कभी भी किसी को सामने से कोई मैसेज नहीं करते। ऑफिशियल वेरीफाइड चैनल्स होते हैं, आप जाके उसमें ज्वाइन हो जाओ, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और हम कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप पैसे लगाओ या पैसे दे दो या डबल कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ें कभी नहीं होती, सिर्फ नॉलेज दी जाती है जिसमें कि ये होता है कि आप सीखो, समझो। ओके, लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि किसी टेलीग्राम के थ्रू, जैसे मैं पब्लिक के लिए ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ से बचो। कोई आपको बोल रहा है कि नहीं आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, आप जो भी मे बी शायद आपने 10,000 लगाएँगे तो आपको 20,000 समथिंग ये निकल जाएगा या बहुत फिर होता है ये। ऐसे। सो इस टाइप की चीज़ों में ना जाओ, क्योंकि ऐसी जनरली कोई चीज़ें होती नहीं है रियलिस्टिक। जब तक आपके पास खुद का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, तब तक इस टाइप की चीज़ों में आप फँसते रहोगे। तो इन सब चीज़ों पे मत जाओ, बेटर है आप 10,000 बचा के रखो, मत दो किसी को, वो चलेगा। लेकिन इस टाइप की चीज़ों में मत जाओ। तो जैसे जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, हुँ, सेबी का कंट्रोल है उनके ऊपर, तो क्या राइट। क्रिप्टो पे भी कंट्रोल है सेबी का? आई थिंक क्रिप्टो पे नहीं कंट्रोल है, अच्छा, क्योंकि क्रिप्टो में भी रेगुलेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई कंट्रोल नहीं है। हर कोई आके कंटेंट बनाता है क्रिप्टो का, कोई भी ओके। कंटेंट बनाता है, कोई कुछ भी बताता है। दैट्स व्हाई कई सारी कम्युनिटी भी इसमें कई बार फोमो में आ जाती है। लाइक कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, सभी नहीं, नहीं, ऐसे। मैं हाँ, हम बहुत सब। बड़ा ब्लंट है सर। अगर राइट। कोई गलत कर रहा है अपने लालच के लिए, तो मैं तो बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, गलत है तो गलत ही कहलाएगा। राइट, वो तो गलत ही हाँ, है। हाँ। बट जैसे कि होता है कि ठीक है, आप बता रहे हो, हुँ, कोई कोई कई सारे हैं जो कई बार फोमो से रिलेटेड, जैसे कोई कॉइन्स की प्राइस बढ़ रही है,
उन्होंने उस टाइप के रिलेटेड कॉइन्स बता दिए, बट अब बताते हैं लोग। आज भी मैंने कई सारे ऐसे कॉल्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके कंटेंट को खुद रीड करता हूँ, मैं उनके एक एक कंटेंट्स को इवन पर्सनली पढ़ता हूँ, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं नहीं होती। होती। लर्निंग तो हम छोटे से छोटे लोगों से भी सीख सकते हैं। सो बट कई लोग ऐसे भी हैं जहाँ कहीं पे स्कैम प्रमोट कर रहे हैं, सो उन लोगों से बचना चाहिए। ऑडियंस को भी ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल क्रिएटर कौन है, उसको फॉलो करो। नहीं, ऑडियंस को तो देखो, हमेशा मैं बात बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि Yeah. हम ब्रेन को पढ़ते हैं। अगर मेरे मन में लालच है ना कि हाँ, मुझे सच में 2 दिन में डबल करना है पैसा, तो मुझे वैसे ही लोग दिखेंगे, वैसे ही लोग मुझे अट्रैक्ट करेंगे। राइट, खाली हम उनको दोष नहीं दे सकते। एक्चुअली अगर आपके मन में लालच है, आपको दिखेंगे भी वही। अगर दिखेंगे। आपके पास स्टेबल मेंटालिटी है कि यार मुझे पैसा कमाना है और हम्म, पैसा कमा के पैसा बनाना है, हम्म, तो फिर वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसमें कोई राइट, ऑप्शन ही नहीं राइट, है। राइट, तो यू हैव टू चॉइस कि आपको एग्जैक्टली। चूज करना है, यू हैव टू चूज कि आपको किधर जाना है ये। हाँ, ओके। अच्छा, एक बात बताओ सर, ये ब्लॉकचेन की वजह से आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस करने का तरीका, जॉब्स, ट्रेड करने का तरीका, ये सब बदलने वाला है? सर बहुत तेजी से बदल रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ। पहले जितना ज़्यादा एडॉप्शन नहीं थी ब्लॉकचेन की, उससे कहीं ज़्यादा अब हो रही है। इवन आप देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल हो गया या प्राइवेट स्कूल, पहले सर्टिफिकेट सिर्फ पेपर पे होते थे, हम्म। वो हो जाते थे। इवन आज की डेट में वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, बट उसको कभी भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वेबसाइट से जिसके कंट्रोल में उसने जाके चेंज कर दिया। हम्म। बट अगर आज के डेट में आप देखोगे कई सारी कॉलेज, कई सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स, वो सब ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं। ब्लॉकचेन की एक होता है कि जो एक बार इशू हो गया, अब उसको चेंज नहीं अच्छा, किया जा सकता। उसको कोई इवन जो इशू किया वो भी नहीं कर कुछ सकता एग्जांपल्स चेंज। बता सकते हैं इफ यू? आई थिंक जो पॉलीगॉन का मैंने नाम लिया था, पॉलीगॉन पे आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ वोटर आईडीज और अच्छा, कुछ सर्टिफिकेट्स जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के होते हैं। इवन मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बात बट मैं नहीं। मुझे इतने से कंफर्म है कि 5 to 6 टाइप्स के जो यूज केसेस हैं, लाइक सर्टिफिकेशन हो गया, आईडी कार्ड्स हो गए, ये सब ब्लॉकचेन्स पे बन रहे अच्छा, हैं, सो दैट कि इनके रिकॉर्ड्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे फेक होता है आज की डेट में, इंडिया में आधार कार्ड अगर आप फेक बनवाना चाहते हो तो अभी तो लोग चल ही बैठे रहा पड़े है, हैं। वोटर आईडी कार्ड का तो हल्ला मचा ही हुआ है। सो इस तरह हाँ, से हाँ। चल रहा है। बन सकते हैं, इवन मुझे नहीं आइडिया ये कैसे होता है, बट ठीक है ये लोग कर लेते हैं। लेकिन बट अगर ब्लॉकचेन के थ्रू ये सारी चीजें हो गई तो कोई नहीं कर सकता। आपकी बायोमेट्रिक्स एक बार रिकॉर्ड हो गई और ब्लॉकचेन में सेट हो गई, तो आप फिक्स एक ही बार आपका है। अब उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, डुप्लीकेट्स नहीं बना सकता। सो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन्स के आने से धीरे धीरे उसके यूज केस बढ़ रहे हैं, ओके। और इस पे ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जो करप्शंस और ये टाइप की चीजें हैं, ये वो सब धीरे सब। धीरे खत्म हो रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको आपकी शुरुआत हुई थी क्रिप्टो को ट्रेड करने से, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट समथिंग। हाँ, ट्रेडिंग हाँ, करने हाँ। से। उसके बाद आप आ गए एक्सचेंज में। एक्सचेंज का कैसे माइंड में आया कि मेरे मन में बात आई कि मैं एक्सचेंज शुरू करता हूँ? फिर क्या क्या जर्नी थी वो आप? सो वैसे अगर आप देखें सर, तो एक्सचेंज का माइंड में इसलिए आया था कि हर कभी कोई चीज़ हम करते हैं, अगर हमें प्रॉब्लम फेस होती है, तो जल्दी माइंड में आता है कि चलो इसमें कुछ और किया जा सकता है क्या, कोई ऑप्शन है क्या। सो हम लोग जब हम इवन पर्सनली मैं खुद जब उस टाइम ट्रेड करते थे, तो सेटलमेंट और इन सब चीज़ों में इशू जाता था। आज अगर मैंने किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉ प्लेस किया, सो वो हमें मिलता था 3 दिन बाद। बाद। आज स्टॉक में भी ये सीन है कि हम्म, आपका सेटलमेंट रियल टाइम नहीं नहीं है। था, हाँ। आपने आज कोई भी स्टॉक सेल किया तो शायद 2 दिन बाद आगे, सैटरडे संडे आ गया तो वो और भी हो जाता है, 3 दिन हम्म, हो जाते हैं। सो बट इंडिया में ऐसी चीज़ें हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जो ये 2 से 3 दिन का है, इसको हम कितना ईजी बनाया जा सके। लाइक आज बिटकॉइन की प्राइस गिरी, मे भी शायद 10% गिरा, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सो पैसे वो इमीडिएट डाल पाए, विद इन क्लिक्स में वो बाई कर पाए, उसको ये बायर और सेलर का वेट नहीं करना पड़े। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं पर सेलर है ही नहीं, नहीं, नहीं। तो हम कैसे सेल करें। और कोई बाई करें, कोई सेल करना चाहता है तो कोई बायर नहीं है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी ना, इन सब चीज़ों को हमने रिजॉल्व किया जो और डिले था उसको भी रिजॉल्व हाँ, किया। हमने अच्छा। किया कि सिर्फ आप सनक्रिप्टो पे अकाउंट बनाओ, हम्म। आप अमाउंट इमीडिएट डिपॉजिट करो, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका सारा काम हो जाता है। आप एक क्लिक करोगे, इमीडिएट आपको बाई हो जाएगा। जो आपको बायर और सेलर वेट करना पड़ता था, ये नहीं करना है। बैकएंड में वो टेक्नोलॉजी हमारी है। ओके। हम कहीं से भी आपने जो भी ऑर्डर बाई किया, हम पूरे इकोसिस्टम में कहीं न कहीं से वो ऑर्डर बाई करके आपको इमीडिएट विद इन माइक्रो सेकंड्स में दे देंगे। ओके। सो दैट्स व्हाई जैसे आज लोग एक क्लिक्स में कैब बुक कर लेते हैं, खाना ऑर्डर कर लेते हैं। हम्म। सो लाइक क्रिप्टो भी सेम है कि आप एक क्लिक्स में क्रिप्टो भी बाई कर सकते हैं।
सो इंटेंट मतलब प्रॉपरली वही था कि इस Okay. तरीके की चीज़ें की जाए, और आज हम लोग आई थिंक उसमें सफल भी हुए हैं। दैट्स वाई अभी हमारे पास में 2 मिलियन से ज़्यादा यूजर बेस है। 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र बेस है। यूजर्स रजिस्टर्ड यूजर हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। वाह! वंडरफुल। क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप माइंडसेट में, जब आपने शुरुआत की थी 2021 में आपने शुरुआत करी हुँ, थी और आज 2025 के हम अंत में आ गए हैं। राइट। क्या फ़र्क देख रहे हैं कि पहले के यूज़र के ब्रेन में या माइंड में, बिहेवियर में क्या फ़र्क था और आज क्या बिहेवियर में फ़र्क आ रहा है? सो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे नहीं, हमें भी नहीं पता। टू हुँ, बी ऑनेस्ट, क्योंकि नहीं पता था कि लोग अच्छा इसको चॉइस मतलब इनको पसंद करेंगे नहीं। सो उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले। उनके लोग उसको यूज़ किए, फीडबैक्स भी हमें दिए, और लोगों का जो पहले का ट्रेडिंग मेंटालिटी थी, वो थोड़ी-सी वीक थी। वीक इन द सेंस कि ठीक है, थोड़ा-सा लोगों को कन्फ्यूज़न लगता था। कई बार कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती थी मार्केट में, लोग इमीडिएट अपनी जो भी होल्डिंग्स थी उसको सेल करके पैसे बाहर ट्रांसफ़र निकाल लेते थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें, इवन ट्रम्प या बड़ी-बड़ी कोई इतनी नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती है ना, तो जो आज होल्डर्स हैं, वो सेल नहीं नहीं करते, करें। वो होल्ड करके बैठे, उल्टा वापस से मार्केट गिरा, इमीडिएट पैसे और डाल देते हैं। सो मेंटालिटी काफ़ी चेंज हुई है। पहले के लोग थोड़ा डर के तुरंत निकाल देते पैसे। आज के डेट में जब भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, ना कि विथड्रॉ। बड़ा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑडियंस को ये समझने में मदद करेगा कि एक्चुअली में सन क्रिप्टो या उमेश जी उनकी टीम का विजन क्या है। मान लीजिए ओके। आपको भारत को फाइनेंशियली एम्पावर करना है, क्रिप्टो का क्या रोल रहने वाला है आगे? सो जैसे हमने बताया कि अभी तो सन क्रिप्टो का आई थिंक बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं हुई है। 2021 में ही हमने स्टार्ट किया था, और आज 2 मिलियन यूज़र्स तक हम पहुँच पाए हैं, जिनको हम सर्व कर रहे हैं। हम्म, बट अगेन इंडिया सबसे टॉप में है क्रिप्टो यूज़र्स के मामले में। मतलब क्रिप्टो के जो यूज़र्स हैं इंडिया में सबसे टॉप में है। अब हम लोग जितना एफर्ट्स दे पाएँ वो दे रहे हैं, बट हमारा टारगेट्स हमेशा ये रहेगा कि जो आज में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोग हैं, जिनको आज उतनी मे बी शायद फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं है, या फिर उनको इतनी चीज़ें आसान नहीं लगती करने में। हम ट्राई करते हैं कि हम उन तक पहुँच के उनके लिए ये जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, लाइक क्रिप्टो में एसआईपी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, अदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हम उनको एक्सेसिबल करवा पाएँ, और वो भी बिल्कुल ईज़ी वे में। रीज़न क्या होता है, टियर 1 में लाइक मेट्रो सिटीज़ में सबको पता होता है, आइडिया होता है कि कैसे ट्रेड करना है, क्या फाइनेंशियल्स होते हैं, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। बट लाइक टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इतनी ज़्यादा लिटरेसी होती नहीं है, और इवन कोई समझता भी है तो उनको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं चीज़ें उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। दैट्स व्हाई हमारा विज़न था कि हम इसको और भी आसान बनाएँ, सो दैट हर कोई पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट कर कर सकते। पाए। सो वाह! आज वो हम 2 मिलियन तक पहुँचे हैं, मे बी शायद आने वाले टाइम में हम 10 मिलियन, इवन ये जर्नी चलती रहेगी, और हमारा विज़न भी क्लियर है कि हम कितना आसान दे पाएँ, जो भी चीज़ हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हुआ, ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़र हुआ, फ्रेंडली बनाने में आप यूज़र लगे हैं। फ्रेंडली बना पाएँ। इवन रिसेंटली हमने एआई इम्प्लीमेंट किया, जिसमें कि आपको बताता है प्रॉपर डिटेल्स। आपने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया, एआई को इम्प्लीमेंट किया, आपको बता देगा यहाँ पे बाई करो, ये सपोर्ट्स है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। सो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट यूज़र्स को अभी क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे वो ओपन किया है ट्रेड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उसको गूगल पे या कहीं और जाना पड़ रहा है, बट वहाँ पे नहीं जाना है। जस्ट एआई पे क्लिक किया और एक एक कमांड दे दिया, 15 मिनट के चार्ट, 10 मिनट या इवन 5 मिनट पे ट्रेड करनी है, कमांड दिया, वो इमीडिएट सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इट्स वेरी ईज़ी, मतलब यूज़र्स के लिए तो आसान हो गया ना। क्या बात है! फाइनेंशियल लिटरेसी पे आप काम करने वाले हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छा लगा आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बहुत ईज़ी शब्दों में आपने हमें समझाया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग यू। ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, यहाँ इनवाइट करने के लिए। इवन उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी चीज़ें पसंद आएँगी, बिल्कुल, और थैंक यू सो मच अगेन। माय प्लेज़र। थैंक यू सो मच।